सेम शर्ट पहन के आ गया हूं मैं चेनसॉ मैन के टॉप 15 डेविल्स का पार्ट 2 वाला वीडियो लेके, जहां हम 7 और डेविल्स पे बात करेंगे। अब ध्यान रहे कि ये सातों वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेविल्स हैं चेनसॉ मैन के यूनिवर्स में, तो ये वाली वीडियो पिछली वीडियो से ज्यादा पावरफुल होगी। ये भी बताना पिछली वीडियो की एडिट कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी? वैसे ही इसमें मिलने वाली है। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। तो 7वें नंबर पे आती है वन एंड ओनली कॉस्मोस डेविल। अब कॉस्मोस डेविल की पावर को हम ओपी और टोपी दोनों कह सकते हैं। गंदा जोक था ये। वैसे अब तक मांगा में इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया है, तो जितना हमें पता है उतना हम आपको बता देंगे। अब कॉस्मोस डेविल की मेन पावर ये है कि वो किसी के भी माइंड को टेलीपैथिकली एक डोमेन जैसे जगह में ले जाती है। अब ये जो जगह होती है वो बेसिकली एक लाइब्रेरी की तरह है, जहां ढेर सारे बुक्स हैं और जिसको यानी विक्टिम को जो वहां फंसाया गया है उसको एक साथ पूरे यूनिवर्स की ढेर सारी नॉलेज पेल दी जाती है। मतलब मर्जी डिपेंड नहीं करता, चाहिए नहीं चाहिए वो सब कुछ नहीं पूछना, बस फालतू का ज्ञान पेल दिया जाएगा तुमको। अबे ये अनलिमिटेड वॉइड जैसा साउंड क्यों कर रहा है? नहीं साला मेरे ही दिमाग में जेजे के भर गया है और मैं जेजे के हर जगह करता हूं। जब तक 3-4 वीडियो में जेजे के पे और ना बना लूं ना, मेरा दिमाग शांत नहीं होगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जिस किसी विक्टिम को ये सारा ज्ञान मिलेगा वो एकदम पागल सा हो जाएगा और हैलोवीन चिल्लाना शुरू कर देगा। अब हैलोवीन शब्द ही क्यों? वेल, कॉस्मोस डेविल सिर्फ यही शब्द बोल सकती है, हैलोवीन। ऑल्दो पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर कि कॉस्मोस डेविल अपने इनर माइंड में या फिर अपने डोमेन में अच्छे तरीके से बोल सकती है, जस्ट दैट रियलिटी में वो बस हैलोवीन शब्द ही बोलती है। अब ये सुन के मुझे अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब मेरा किसी से बहस हो जाता था स्कूल में, और मैं उस वक्त तो कुछ नहीं बोल पाता था, लेकिन घर आके उसको अपने माइंड में जब सोचता था तो मैं सोचता था कि ये बोल देना चाहिए था, ऐसे रिप्लाई कर देना चाहिए था, ये बोलता तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता। लेकिन अगले दिन जब वापस से बहस होती थी तो वापस से मेरा चुप्पी। वैसे भले कॉस्मोस डेविल बोल नहीं पाती, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो भी क्वांगसी की वन ऑफ द गर्लफ्रेंड्स है, यानी बाकी चीजों में काफी माहिर है। खैर इस सब पे बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने छठे डेविल पे, जिसका नाम है एंजल डेविल। ये डेविल काफी पावरफुल है, इतना पावरफुल कि माकिमा इसके अटैक को, इसके द्वारा डेवलप किए गए अटैक वेपन को यूज करके चेनसॉ मैन को उसके ट्रू फॉर्म में भी ऑलमोस्ट पेल दी थी। वैसे में चलो एक एक करके मैं आपको इसके पावर्स के बारे में बताता हूं। जैसा कि हम सब देख सकते हैं फोटो में कि एंजल जो डीमन है उसके बैक पे विंग्स है, और ये विंग्स काफी स्ट्रॉन्ग है, इतने स्ट्रॉन्ग कि ये बुलेट्स वगैरह को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पेन होता है ये सब करते वक्त, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, उतना ही थोड़ा जितना थोड़ा लोगी मिशन का IQ है। इमोशनल डैमेज। इसके पावर्स के बारे में बात करें तो पहली पावर है लाइफ एब्जॉर्प्शन। नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसमें एंजल किसी भी ह्यूमन के लाइफ को एब्जॉर्ब कर सकता है। बट ये होता कैसे है? वेल, फिजिकल कांटेक्ट की मदद से, यानी कि एंजल किसी को छुएगा, उसके लाइफ को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो सोचो अगर वो ज्यादा देर तक तुम्हें छुआ ना तो लाइफ ही खत्म, पेनलेसली इंसान मर सकता है। वैसे ये छूने वाला बात मुझे हमेशा बहुत गंदा लगता है। मांगा में हमने देखा था कि जब आकी ने एंजल को बचाने के लिए थोड़ी देर के लिए पकड़ा था तो उस छोटे से टाइम स्पैन में आकी का 2 महीने का लाइफ चला गया था। अब आप पूछोगे कि लाइफ स्पैन लेके भला ये एंजल डेविल करता क्या है? वेल, उसकी मदद से वो वेपन्स बनाता है। जी हाँ, जितने ईयर्स एक वेपन को एलोकेट होंगे वो वेपन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कुछ वेपन्स के बारे में बताता हूं। जैसे पहला है यूसेज 5 ईयर्स। इसमें एक स्वॉर्ड यानी कि तलवार स्पॉन होता है जिसमें 5 साल, किसी ह्यूमन के 5 साल का लाइफ दिया गया है। एंड देन ये तलवार बहुत ही ओपी है क्योंकि ये किसी को भी काट सकता है बिना कोई मार्क छोड़े। उसके बाद आता है यूसेज 10 ईयर्स। इसमें भी स्वॉर्ड ही आता है 10 साल का लाइफ स्पैन लेके, और ये इसके बारे में हमें बताया नहीं गया मांगा में ज्यादा, लेकिन ऑब्वियसली 5 इयर्स वाले से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद यूसेज 100 इयर्स, और इसमें भी स्वॉर्ड ही आता है भाई, लेकिन ये बड़ा सा स्वॉर्ड है और भैया इसका पावर भी बहुत ज्यादा ओपी है। इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल हमने माकिमा को करते हुए देखा था जब वो ब्लड डेविल से लड़ रही थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूसेज 1000 इयर्स, और इसमें कोई स्वॉर्ड नहीं आता, चलो फाइनली, लेकिन इसमें एक स्पीयर आता है जो कि किसी को भी खत्म कर सकता है। ये स्पीयर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके इस्तेमाल से चेनसॉ डेविल है ना अपना, वो भी ऑलमोस्ट फेटेलिटी तक पहुंच गया था। फेटेलिटी क्या, ऑलमोस्ट मारा गया था यार। इसका मतलब समझे थे यार, एंजल डेविल ओपी है भैया, तभी तो इसको 6th स्पॉट पे रखा है हमने। मूविंग ऑन, नंबर 5 पे हमने जिस डेविल को रखा है उसका नाम है वॉर डेविल। वॉर डेविल 4 हॉर्समैन में से एक है और करेंटली मांगा में
इसकी स्टोरी चल रही है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ छोटी मोटी डिटेल्स जरूर दे दूंगा। तो मांगा में योरू को वॉर डेविल कहा गया है, जो कि वॉर के फियर को इम्बॉडी करती है। फिलहाल वो आसा मिटाका के बॉडी को हथियाई है एज अ फियन। अब मांगा में जो हमें योरू की ताकत देखने को मिली है वो उसका वीकेंड फॉर्म है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि चेनसॉ डेविल जो है वो उसको हाफ डिवोर कर गया था और तब से ही वो काफी वीक है। वैसे हम कह सकते हैं कि उसके रियल पावर का पोटेंशियल हमें अब तक नहीं पता है। मोreover देखा जाए तो आजकल ह्यूमंस वॉर वगैरह करते नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं वॉर डेविल की जो पावर है वो घट गई है। अब योरू भी किसी भी तरह का वेपन क्रिएट कर सकती है किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग फॉर्म को छू के। ऐसा करते वक्त उसे बस वेपन का नाम लेना होगा एंड टड़ा, वेपन आपका तैयार है। और इस वेपन की स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करेगी कि योरू कितना गिल्टी फील कर रही थी ये करते वक्त। बड़ा ही अजीब सा पैरामीटर है ये पता करने का कि वेपन का स्ट्रेंथ कितना होगा। अब यहाँ वेपन्स कई प्रकार के क्रिएट किए गए हैं, लेकिन उन पे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं वॉर डेविल को लेके एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, क्योंकि उसकी कहानी अभी मांगा में चल ही रही है। तो एक बार खत्म होती है तो उसके बाद हम एकदम आराम से एक प्रॉपर वीडियो में इस पे बात करेंगे। लेकिन वो वीडियो तब आएगी जब इस वाले वीडियो पे 20 के लाइक्स होंगे। साथ ही आप लोग मुझे डिस्कॉर्ड पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह फॉलो करोगे तभी। समझ रहे हो? इतना कर दो यार, मतलब मेहनत से वीडियो बना रहे हैं अपन। और आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं नंबर 4 डेविल की, जो कि बहुत ओपी है। उसका नाम भी आपने काफी सुन रखा होगा। सो ही इज नन अदर देन गन डेविल। नाम से ही पता लग रहा है कि इसकी एबिलिटी गन वगैरह से रिलेटेड होगी, और ऐसा ही है। तो चलो तुम्हें एक एक करके सारी एबिलिटीज बताते हैं हम। तो सबसे पहले इसकी स्पीड के बारे में बात करते हैं। इसकी स्पीड इतनी फास्ट है कि ये 5 मिनट में 1.2 मिलियन लोगों को टपका दिया था, जबकि ये लोग अलग अलग कंट्रीज में थे। तो समझ लो कितना ज्यादा फास्ट है ये। मतलब इतना फास्ट है कि जब ये मूव करता है एकदम स्पीड में, तो इसका जो फ्लैश है ना वो जलने लग जाता है। ये डेविल देखने में भी काफी डरावना है, और आपने एनीमे में देखा ही होगा कि जो भी गन डेविल के फ्रैगमेंट्स को, बुलेट फ्रैगमेंट्स को कंज्यूम कर लेता है तो वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। याद है फर्स्ट सीजन में एटर्निटी डेविल था, पिछले वीडियो में मैंने बात भी किया था। वो भी इतना स्ट्रांग इसलिए हुआ था क्योंकि वो गन डेविल के फ्रैगमेंट को कंज्यूम किया था। अब ये जो फ्रैगमेंट्स, पीसेस, फ्लैश जो भी कहो आप, वो जो होते हैं इसकी मदद से गन डेविल रीजनरेट भी कर पाता है। और हम देख पाए थे कि कैसे 2 फ्रैगमेंट्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ठीक चुंबक की तरह। इसी प्रॉपर्टी का तो इस्तेमाल करके पब्लिक सेफ्टी वाले गन डेविल को ढूंढ रहे थे। सब भूल गए क्या तुम लोग? अब इसकी पावर पे आया तो ये शूट करता है, लेकिन ये कोई चुन्नू मुन्नू वाला शूटिंग नहीं है भैया। पूरा एम्यूनिशन है इसके पास, एकदम धड़ 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 वाला, और बहुत सारा शूटिंग। 1.2 मिलियन लोगों को टपकाना 5 मिनट में मजाक समझते हो क्या? अब इसके शूटिंग के जो कंडीशंस है वो कुछ ऐसे हैं। तो 1000 मीटर के रेडियस में ये किसी भी एडल्ट को हेडशॉट मार सकता है। नाउ 1500 मीटर के रेडियस में ये किसी भी बच्चे जो कि 12 साल या उससे कम उम्र के हैं उनको भी हेडशॉट दे सकता है। एक बात ध्यान रखना कि गन डेविल के पास एम बॉट है, तो इसका कोई शॉट मिस नहीं होता। इसके अलावा अपने 1000 मीटर के रेडियस में कोई भी लिविंग थिंग, एक बार देख के बताता हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, नवंबर या दिसंबर को पैदा होते हैं, तो भैया गन डेविल उसके दिल पे गोली मारेगा, डायरेक्ट दिल पे। मतलब मैं तो गया, मेरे दिल पे ही गोली लगेगी, मेरा बचने का कोई चांस नहीं है। अब ये वाला क्लॉज क्यों है मुझे नहीं पता, तुम्हें पता हो तो बताना मुझे कमेंट में। वैसे यहाँ सिर्फ बचे अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर वाले बच्चे। तो तुम लोग में से कोई है क्या अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में जिसका बर्थडे हो? बताओ यार कमेंट्स में। ये सारी चीजें देखते हैं कौन कौन यहाँ लकी वंस हैं। अब जब तक तुम कमेंट लिख रहे हो, मैं तुम्हें 3rd नंबर के डेविल के बारे में बता देता हूं, जो कि और कोई नहीं, अपनी माकिमा है, द कंट्रोल डेविल। अब माकिमा पे डिटेल्ड वीडियो हमने पहले ही बना रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन, डिस्क्रिप्शन, हर जगह मिल जाएगा। जाओ उस वीडियो को चेकआउट कर लो। दोबारा रिपीट करके इस वीडियो को लंबा खींचने का कोई सेंस बनता है नहीं ना? कितना स्मार्ट है आप लोग। इसलिए चलते हैं दूसरे नंबर के डेविल पे, जिसका नाम है डार्कनेस डेविल। जी हाँ मित्रों, ये डार्कनेस डेविल अपनी माकिमा मॉमी से भी ज्यादा स्ट्रांग है। डार्कनेस डेविल हेल में रहता है क्योंकि इसकी वीकनेस लाइट है, मतलब कि अंधेरा कायम रहे। अंधेरा कायम रहे। इसके पावर्स की बात करें तो ये डार्कनेस को मैनिपुलेट कर सकता है। इसने हेल में आसपास के एरिया को पूरा डार्क कर रखा था, और 10 एस्ट्रोनॉट की लाश के बीच में से एकदम यूं आ रहा था। गजब का क्रीपी मांगा पैनल था वो जी दिखा देगा तुमको। ये एक स्वॉर्ड को भी समन कर सकता है, जिसमें एक बेल लगी होती है, और जब भी ये अपने स्वॉर्ड से किसी को हिट करता है तो बेल बजता है, डिपिक्टिंग फियर। लोगों के अंदर फियर आता है उस आवाज से। मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं है, अपने मन से मैं बता रहा हूं, वरना बेल लगाने का क्या सेंस बनता है। ये एक इनविजिबल
इनविजिबल फोर्स को भी मैनिपुलेट करते हुए देखा गया है, जिसकी मदद से ये किसी को भी काट सकता है एकदम चॉप चॉप स्टाइल में। लेकिन जब ये माकिमा से भिड़ने आया था तो माकिमा इस एबिलिटी में उससे थोड़ा सा ही निकली, लेकिन उसके बाद ही डार्कनेस डेविल ने उसका हाथ मोड़ दिया। मतलब समझ रहे हो, ताकत बहुत है इस डेविल के अंदर। अपनी माकिमा मॉमी भी पंगा नहीं ले सकती। वैसे इसकी एक और एबिलिटी है, इस एबिलिटी की मदद से डार्कनेस डेविल किसी भी डेविल को समन करके उसे मार सकता है, और भैया उस डेविल से जिस भी ह्यूमन का एसोसिएशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, वो भी मारा जाएगा। अब तुम बताओ ये ओपी पावर है या नहीं? बहुत ज्यादा ओपी है मेरे हिसाब से। इसको तो एकदम नंबर 1 पे होना चाहिए था, लेकिन हम सब जानते हैं नंबर 1 पे तो अपन को रखना होगा एक ही डेविल को, जो कि हम सबका फेवरेट है। जानते ही होगे आप मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आपके सामने आ रहा है नंबर 1 डेविल, जिसे हम कहते हैं चेन सॉ डेविल। और वो किसके अंदर है? अपने डेंजी के अंदर। अब डेंजी को तो हम सबने एनिमे में देख ही रखा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ चेन सॉ डेविल की पावर को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहली और जो सबसे ओपी पावर है चेन सॉ डेविल की, वो है डेविल इरेजर। इस एबिलिटी की हेल्प से चेन सॉ डेविल जिस किसी भी ह्यूमन या फिर डेविल को कंज्यूम करता है, वो ना तो हेल में जाएगा ना ही हेवन में। इनफैक्ट उसका एग्जिस्टेंस ही हमेशा हमेशा के लिए सीधा खत्म हो जाएगा। अब ये डेविल्स या फिर ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा डर की बात है, क्योंकि सोच के देखो, कोई भी एग्जिस्टेंस से हमेशा हमेशा के लिए तो मिटना नहीं ही चाहेगा, स्पेशली डेविल्स। इसके अलावा चेन सॉ डेविल जो है वो अपने चेन्स को स्पाइडर वेब की तरह भी इस्तेमाल करता है, जो कि दिखने में काफी कूल लगता है। अब पोचिता जो कि चेन सॉ डेविल है, वो किसी के भी बॉडी के साथ फ्यूज कर सकता है, जैसा उसने डेंजी के बॉडी के साथ किया। साथ ही वो उस बॉडी को हील भी कर देता है, बशर्ते खून मिलते रहे, मतलब प्रॉपर अमाउंट में। पोचिता चाहे तो वो अपने होस्ट के बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन डेंजी के साथ वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि भाईचारा ऑन टॉप ब्रो। अब चेन सॉ डेविल के पास ऐसे कोई धूम धड़ाके वाली एबिलिटी तो नहीं है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा पावर है वो है स्ट्रेंथ। और ये कितना ड्यूरेबल है, कितना जल्दी हील कर जाता है, हमने देख रखा है मांगा में और इनफैक्ट एनिमे में भी। मोरओवर इसके पास डेविल इरेजर तो है ही, और इसे मार पाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर इसको खून मिलता रहा प्रॉपर अमाउंट में तो भैया ये कभी मरेगा ही नहीं। ये नॉन स्टॉप लड़ता रहेगा, बस खून मिलते रहना चाहिए। तो इसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो है खून कंज्यूम करना। वीकनेस भी एक तरह से नहीं मिला, तुम देखे हैं, थोड़ा बेबस हो जाता है। अब मैं इसे टॉप पे इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली ये एक मेन कैरेक्टर है, और मेन कैरेक्टर को टॉप में नहीं रखेंगे तो आप लोग मुझे जूते मारोगे। और देखा जाए तो चेन सॉ डेविल जो है वो किसी और डेविल को इजीली फाइट में हरा सकता है, जस्ट दैट सिचुएशन थोड़ी सी उसके फेवर में होनी चाहिए। वैसे सिचुएशन तो फेवर करेगा ही, कोई भी जो मेन कैरेक्टर होता है उसके पास प्लॉट आर्मर जो होता है। बस इतना ही मुझे बताना था आपको चेन सॉ डेविल के बारे में, और इसी के साथ हमने 7 डेविल को कंप्लीट कर लिया है, जो कि टॉप 7 डेविल है। कहां? चेन सॉ मैन के मांगा और एनिमे को मिला के। अब क्योंकि मांगा खत्म नहीं हुई है, तो जैसे जैसे मांगा आगे बढ़ेगी हम देख पाएंगे कि चीजें बदल सकती हैं, कोई और बड़ा डेविल आ सकता है। ऐसा होता है तो मैं अपडेट वीडियो लेके आऊंगा ही। साथ ही वॉर डेविल वाली तो डेडिकेटेड वीडियो बची है ना, तो वो वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 20 के लाइक्स करो, दोस्तों से शेयर करो, उनसे लाइक करवाओ, डिस्कॉर्ड पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कर दो। I'll see you guys in the next one. Peace out.